आगे खबर है, शदीद बर्फ़बारी ने इंग्लैंड और वेल्स में सफ़र को बुरी तरह मुतासर किया है। इंग्लैंड और वेल्स दो मुल्क हैं। जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें दो मुल्क हैं या सूबा कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। इंग्लैंड और बेसिकली चार हैं: इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थर्न आयरलैंड और इसमें जो चौथा मुल्क है वो है स्कॉटलैंड। ये चार मुल्क से मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो बेसिकली जो इंग्लैंड और वेल्स हैं, इन दोनों मुल्कों में शदीद इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। अच्छा जी, शदीद बर्फ़बारी ने इंग्लैंड और वेल्स में सफ़र को बुरी तरह मुतासर किया है। कई हवाई अड्डे अपने रनवे बंद करने पर मजबूर हैं। मैनचेस्टर और लिवरपूल हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद हैं, जिसकी वजह से अहम ताख़ीर और मनसूखी हो रही है। मेट ऑफिस ने अंबर वार्निंग जारी की। कुछ इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ़ पड़ने की पेशगोई की गई। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने के साथ रिकॉर्ड किया गया है। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी एयरलाइन से रब्ता करें और सड़कों पर एहतियात बरतें। अच्छा, नेक्स्ट है, ज़िला झेल में एक शख्स पहाड़ की चोटी से 70 मीटर नीचे गिरकर हलाक हो गया है। ये वाक़या एक मशहूर पैदल सफ़र के रास्ते पर पेश आया। हंगामी खिदमात ने जाए वक़ुआ पर जवाब दिया। इसे बचाने की कोशिशों के बावजूद इस शख्स को मुर्दा करार दे दिया गया। ज़वाल के आसपास के हालात की तहकीकात जारी हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, बरतानिया के कुछ हिस्से बर्फ़बारी और जमने वाली बारिश की वजह से रुकावटों का सामना कर रहे हैं। इस हफ्ते के आखिर में बर्फ़ के लिए अंबर वार्निंग जारी की गई है। मेट ऑफिस ने खबरदार किया है कि शुमाली इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में 30 से 40 सेंटीमीटर तक बर्फ़ पड़ सकती है। दर्जा हरारत -8.6 सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। मुंजमद बारिश से ख़तरनाक सफ़री हालात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुमकिन खलल पड़ने की भी तवक्को है। हफ्ते के आखिर में मौसम सर्द और बेतरतीब रहने की तवक्को है। अच्छा, नेक्स्ट है, यूके होम ऑफिस को पनाह के मतलाशियों को रवांडा भेजने की जारी कोशिशों के बावजूद सैकड़ों एस्कॉर्ट अफसरान को बेकार बनाने के मंसूबे पर तनकीद का सामना है। ऑफिसरान परवाज़ों में तारकीन वतन के साथ जाने और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के ज़िम्मेदार हैं। नाक़दीन का इस्तदलाल है कि बेकारियाँ पनाह के मुतलाशियों की हिफाजत और वक़ार से समझौता करेंगी। इस इक़दाम को लागत में कमी के इक़दाम के तौर पर देखा जाता है, लेकिन तारकीन वतन की बहबूद पर इसका असर तशवीशनाक है। अच्छा, नेक्स्ट है, स्कॉटलैंड की फेरी सर्विसेज मैकेनिकल फेल होने के फ़ियास्को से दो चार हैं, जिसके नतीजे में पिछली दहाई के दौरान मरम्मत पर 100 मिलियन पाउंड खर्च हुए हैं। ये अखराजात सरकारी फेरी ऑपरेटर कॉलमैक और स्कॉटिश हुकूमत की फेरी प्रोक्योरमेंट एजेंसी CMAL ने उठाए हैं। ज़्यादा मरम्मत के अखराजात की वजह बूढ़े बर्तनों और नाकिस देखभाल को करार दिया गया है। स्कॉटलैंड की हुकूमत को फेरी सर्विसेज को संभालने पर तनकीद का सामना करना पड़ा है। अच्छा, नेक्स्ट है, नाइजल फैरज की रिफॉर्म यूके के पार्टी मशरकी इंग्लैंड में एक कामयाब कॉन्फ्रेंस के बाद पुरुम्मीद महसूस कर रही है। कुछ लोग फैरज को वज़ीर आज़म के तौर पर तस्वर भी कर रहे हैं। फैरज एक मारूफ यूरोसेप्टिक और साबिक यूकिप रहनुमा बरसों से बरतानवी सियासत में एक नुमाया शख्सियत रहे हैं। इनकी पार्टी का नया एतमाद हालिया इंतखाबात में ज़ोर पकड़ने के बाद सामने आया है। रिफॉर्म यूके के हामी अब फारज के साथ मुस्तकबिल का ख्वाब देखने की हिम्मत कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, इंग्लैंड के तमाम NHS एक्यूट हॉस्पिटल के ट्रस्ट मरीजों के इलाज के लिए लेबर के 18 हफ्ते के हदफ को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। कोई भी हदफ हासिल नहीं कर सका। 2012 में मुतारिफ कराया गया हदफ कम से कम 92% मरीजों को रेफर के 18 हफ्तों के अंदर इलाज हासिल करना है। ताहम तहकीक से पता चलता है कि हॉस्पिटल तिबी ज़रूरत पर इस हदफ को पूरा करने को तरजीह दे सकते हैं। कुछ ट्रस्ट मरीजों की कम से कम तादाद का इलाज करते हैं जो की तामील करने की ज़रूरत है। ये दहली का असर मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने में हदफ की तासीर के बारे में खदशात पैदा करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, बरतानिया की जानिब से गैर यूरोपीय यूनियन के तारकिन वतन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा यानी कि ई वीज़ा के अजरा ने मुमकिन ख़तरा के बारे में खदशात को जन्म दिया है।
ناقدین کا استدلال ہے کہ صرف ڈیجیٹل نظام تارکین وطن کو جسمانی ویزے کے بغیر استحصال کا زیادہ شکار بنا سکتا ہے نیا نظام روایتی کاغذی ویزوں کو تبدیل کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ یہ حل ہونے سے زیادہ مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ مائیگرنٹ ایڈوکیسی گروپس زیادہ سے زیادہ تحفظات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔